अभी जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट भी हम हिंदी में रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर हिंदी हिंदी समझने वाले लोग हैं वहाँ। तो इसलिए जो है मैं अपनी बात रखना चाहता था, जैसे जब भी हम किसी भी समाज में रहते हैं, तो उस समाज के पीछे क्या होता है कि एक टाइम के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, एक एक समाज में एक युग युग परिवर्तन होता है। छोटा मोटा कुछ भी, किसी तरह का भी। जैसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हुआ क्या कि इंडस्ट्री आगे बढ़ी, जिसकी वजह से जो लोग इंडस्ट्री की जानकारी नहीं रखते थे, मशीन युग का नहीं रखते थे, वो पीछे रह गए। वो फिर जो जो लोग तेज थे, जो पढ़े लिखे थे, जो दिमाग वाले थे, वो उनके मालिक बन गए। बाकी लोग वहां पर काम करने लगे। इसी तरह से आगे एक युग आया जिसमें कंप्यूटर आ गया, है ना। तो ये युग शुरू से ही आते रहे हैं अलग अलग तरह से। जैसे व्हील का इनोवेशन हुआ था या फायर का हुआ था, तो ऐसे ही जो है कंप्यूटर युग भी आया। उस टाइम में जिनको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता था, वो वो लोग थोड़े पीछे रह गए। जिनको कंप्यूटर चलाना आगे आता था, उनके बच्चे आगे निकल गए। और जिनके बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेने लगे, तो उनको जॉब जॉब में भी मिल गए, जॉब में भी आगे निकले। तो इसी तरह से क्या होता है कि समय के साथ साथ हर 10-15 साल में, 20 साल में, 25 साल में कुछ कुछ चेंज आता है। हालांकि ये चेंज अभी 2090 के बाद से थोड़ा सा तेजी से आने शुरू हुआ है, जिसमें जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रही है। उससे पहले बहुत टाइम तक एक ही गांव, एक ही तरीका था रहन सहन का, एक ही सिस्टम था, जातिवाद भी एक ही तरीके से था, और बहुत सारी चीज एक ही तरह से थी। लेकिन अभी का जो समय है वो काफी काफी डिफरेंट समय है। डिफरेंट का मतलब अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, हर 10 साल में, 5 साल में कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। नई चीज मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि होता क्या है कि जैसे आज के समय में अगर देखा जाए तो क्या नई चीज है। तो आज के समय में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम सभी जो है एक अलग ही तरह की मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मशीन खुद ही बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट का मतलब वो ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर सकती है। जैसा कि एक इंसान सोचता है, वैसे ये सोच लेती है मशीन। कारण क्या है? डेटाबेस। हम लोगों ने इतना डेटाबेस दे दिया उस मशीन को कि हम जो भी सोचना चाहें वो कहीं ना कहीं ह्यूमन की टेंडेंसी को चेक करके वो बता देती है। तो मैं ये सब एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फायदा है, क्या घाटा है, ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्यों समाज और दुनिया इस तरह से जा रही है। तो जैसे जो टेक्निकल लोग हैं यहाँ पर, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने सुना होगा कि मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, चैट जीपीटी हम सभी ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये मतलब सुनना चाहिए। ऐसे ही को पायलट करके एक वर्ड आता है ना, जेमिनी वर्ड आता है, गिट हब आता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स आए हैं नए नए, जो इंसानी दिमाग को जो है एक तरह से बदल रहे हैं। मतलब वो खुद इंसानी दिमाग की जगह पे बैठना शुरू कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जैसे मान लो हमारे यहाँ राज मिस्त्री है, तो वो सारी चीजें जो जो एक व्यक्ति करता है वो एक मशीन कर देगी, वो भी सस्ते में, उस इंसान के बदले में। जैसे इंडस्ट्री युग आया था उसी तरह से। तो इसी तरह से एक नया नया जमाना आ रहा है, जो कि मशीन है जो इंसान की तरह से सोचने लगेंगी। अब जैसे वेटर होता है, वो भी आता है खाने को, पूछता है किस तरह का थाली लगाऊं, क्या खाना लगाऊं। तो वहां पर भी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो एक मशीन बन जाएगी। आपके घर पर कुरियर कोई चीज होती है तो वो मशीन बन जाएगी। तो जो ये मशीनी युग आ रहा है, ये वमन समाज को इंडिपेंडेंट बनाएगा आगे चल के। क्योंकि वमन समाज के पास क्या है? किताबें हैं। वमन समाज के पास इस समय ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने हजारों सालों से इस ज्ञान पर 100% आरक्षण लिया। अब जिसका 100% आरक्षण जिन्होंने लिया, उनकी पीढ़ियों ने लिया हजारों सालों तक। और एक साइड में समण समाज है जिसको पढ़ाई से वंचित किया गया, जिसको बताया गया कि ये न पढ़ पाए, और ये पढ़ रहा है तो ये अधर्म का काम है। तो यहां पर जो है एक एक चीज, एक लाइन बनने को आती है कि आखिर हमारा क्या रोल होना चाहिए और दूसरा हमारे साथ क्या कर सकता है, उसका क्या रोल होना चाहिए। तो ये मैं आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे ही जो है क्रक्स जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें अभी जुड़ना पड़ेगा। समय बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वरना हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को बहुत पीछे ले जाने वाले हैं। अगर हम सभी जुड़ पाएंगे तो फिर लोग हमारे बारे में सोच पाएंगे। लोग उनके बारे में सोचते ही नहीं जो जुड़े नहीं रहते, कभी भी नहीं सोचते। क्योंकि बाबा साहब ने जैसे अपनी बुक में लिखा था, एक ब्रोकन ब्रोकन फोक्स जो है, ब्रोकन पीपल। तो जो टूटे हुए लोग हैं, उनको उनके बारे में कोई सोचेगा तो क्यों सोचेगा। तो ये है सिचुएशन, क्योंकि सोचता आदमी उसी के बारे में जिससे उसको कुछ ना कुछ लाभ होता है। हमारे वाले केस में क्या है कि अगर हमने अपने बारे में नहीं सोचा आज,
तो जो लाभ जिसको मिल रहा है वो इंडिपेंडेंट होने वाला है, फ्यूचर में इंडिपेंडेंट होने वाला है, मतलब आत्मनिर्भर होने वाला है, वो अपने ही काम अपनी ही चीजों को लेके। यानी उसको जो है, जिस समन शब्द को श्रवण करके उन्होंने मजदूर बना दिया, अब वो मजदूर हाथ जो है, मजदूर हाथ सिर्फ और सिर्फ वो मशीनें बनाएगा जो कि मजदूरी दूसरी तरह से कराएंगी। और असल में आने वाली जनरेशन में जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, वो समाज आगे निकल जाएगा। आपने देखा होगा, जैसे हम कहते भी हैं कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो विद्वान लोगों की सभी जगह पूजा होती है। इससे मतलब नहीं कि वो कहाँ है, किस तरह से है। तो विद्वान विद्वता ही अगर बंद कर दिया है, रोक दी जाए, खत्म कर दी जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसकी उसकी बात लोग सुनेंगे, क्योंकि जो विद्वान नहीं है उसकी उसकी बात नहीं सुनते। अब बाबा साहब जो है समण समाज के हैं, कांसीराम जी समण समाज के थे, इन लोगों की बातें क्यों सुनी गई? क्योंकि इन्होंने अपने आप को विद्वान वाली कैटेगरी में डाला, यानी पढ़ने लिखने वाली कैटेगरी में डाला। और इतना पढ़ा कि उस दिमाग को संभालने के लिए, उस दिमाग को सोचने के लिए, उसके पीछे खड़े होने के लिए एक ताकत हमेशा से बनती चली आई है। तो अभी जो मैंने आप सभी हम सभी ने जो डिस्कस किया, जो बताया, वो इस चीज की बात है। इसमें से दो चीज निकल के आती हैं। पहली चीज तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें सिर्फ दो चीजों पर फोकस करना है कि यहाँ दो ही तरह की विचारधाराएं होती हैं। पहली होती है समण, दूसरी होती है वमन। वमन का काम क्लियर कट ये है कि दूसरों को उसकी हिस्सेदारी से, उसकी भागीदारी से वंचित रखना। अगर हम ये कहें कि जातिवाद क्या होता है, तो जातिवाद जो है सिर्फ यही है कि हम किसी को उसके 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 भाग्य के भरोसे, या उसको किसी भी तरीके से हम उसको कोई अधिकार देना नहीं चाहते। यही जातिवाद होता है। असल में अगर हम सोचें कि किसी ने किसी को जाति के नाम से बुलाया तो ये जातिवाद है, वो इतना मायने नहीं होता। जैसे आज हम ताला को चाबी बोलते हैं और चाबी को ताला बोलते हैं, और यही रिवाज में आ जाए तो लोग ताले की जगह चाबी ही शब्द से यूज करना शुरू कर देंगे, और जो चाबी जिसे बोलते हैं उसको ताले वर्ड से यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये शब्दों का जो हेर फेर है, ये इतनी जरूरी चीज नहीं है। और जो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो हमें है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा क्या अधिकार जा रहा है। तो अगर अधिकार जाएंगे, अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस समाज के जाते हैं जो टूटा हुआ होता है। टूटा हुआ होता है, जो ब्रोकन फोक्स होते हैं, अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उसी समाज के जाते हैं। और जो समाज इकट्ठा हो जाता है, उसके अधिकार आने लगते हैं। वो सीधी सीधी सी बात है। जैसे कि मैं कर्नाटक में रहता हूँ, यहाँ पर जैसे लिंगायत एक समाज है, इसके करीब 40-45 लाख लोग हैं जो लिंगायत नाम से यूनाइटेड रहते हैं अपने समाज के नाम से। उनका इतना बड़ा वोट बैंक है कि उनके जो है, जो बाबा हैं, जो पुजारी हैं, जो मठ वाले हैं, वहां के लोग जो हैं, वो अपने समाज को कितना संभाल के रखते हैं। और समाज के एक एक आदमी की इतनी वैल्यू है कि वो फट से इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो जाते हैं का आपको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था, यहाँ पर अगर किसी एक इंसान, एक घर, 40-45 लाख में से एक घर के साथ भी अगर कोई एट्रोसिटी हो जाती है, कोई अत्याचार वाली बात हो जाती है। जैसे कि एक केस हाल ही में हुआ था कि एक लड़की थी जो कि मतलब मेरे कनेक्ट से मिली हुई थी। तो वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे वो लोग, मेरी वाइफ की साइड। तो वो उनके साथ पड़ी हुई थी। तो वो वहां पर क्या हुआ कि उसके बच्चों को ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अपने 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 हाथ में ले लिया और उसके बच्चों को छीन लिया। बाद में उसने यहाँ पर इंडिया आकर सुसाइड कर लिया। तो ये सिचुएशन थी कि यहाँ का जो मिनिस्टर था और जो है केंद्रीय मंत्री, वो भी यहाँ पर आके उसके घर पे आके मिलने गया। कारण सिर्फ एक ही था कि वो लिंगायत समाज से थी, यानी कि वो एक जुड़े हुए समाज से थी। तो जो जुड़े हुए समाज का एक अकेला घर, वो ये नहीं सोचा कि एक अकेला घर है, इसको उसका ध्यान रखने से क्या फायदा है, ऐसा नहीं उन्होंने सोचा। और आज जो है, पिछले ही 2-3 हफ्ते पहले मैंने न्यूज देखी थी, उसमें था कि वो केस जीत गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने उस लड़की का केस लड़ा और उसके बच्चों को भारत लाया गया है। अभी आए कि नहीं पता नहीं, लेकिन लाया जा रहा है, ये मैंने न्यूज सुनी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक घर में एक छोटी सी एट्रोसिटी, वो भी दूसरे देश के द्वारा हुई हो, है ना, उसका भी कितना केयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाज जुड़ा हुआ है। जब भी प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो, ये लोग जाकर उस समाज के पैरों में गिर जाते हैं जब वोट लेने की बात आती है। तो हमारे समाज का क्या हिसाब किताब रहा है कि हमारा समाज जो है, समन समाज संगठनों में बटा हुआ है। जातियों में तो बटा ही हुआ है ना। 6,743 जो जातियां हैं, इसके अलावा संगठनों में भी बटा हुआ है, लाखों में वहां पे भी बटा हुआ है। धर्म में भी बटा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों को सुख शांति दूसरे धर्म में मिलती है, तो धर्मों में भी बटा हुआ है।
तो हमारा समाज पूरी तरह से ब्रोकन सिचुएशन में है, टूटे हुए चूरे वाली हालत में है। जबकि संख्या बहुत है, अगर हमारे समाज को देखा जाए तो हमारे समाज की अगर संख्या देखा जाए तो 90% पड़ेगी। और दूसरे लोग इकट्ठा भी हैं तो ज्यादा इकट्ठा नहीं, 3-4% इकट्ठा है 10 में से। लेकिन 10% जब भी जरूरत पड़ती है वो अपने वमन समाज के इशारे पर वोट देने जाते हैं। हालांकि उनमें भी संगठन बहुत हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है, जब सिस्टम की बात आती है, तो वो अपने संघ के हिसाब से ही वोट देते हैं। वो संघ के इशारे पर, संघ की समझ के हिसाब से देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका भला, उनके बच्चों का भला, उनके सिस्टम का भला तभी है जब उनके संघ के इशारे पर काम हो, संघ के हिसाब से काम हो, क्योंकि संघ उनके लिए बना हुआ है। अच्छा, वो संघ वमर संघ है एक तरह से, हमारा संघ समर संघ है। तो इसमें क्लियर कट डिस्टेंस ये है कि जो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को कंसीडर करते हैं, दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं और ट्रुथ, सच्चाई पे मतलब एक दूसरे को बिलीव करते हैं, तो वो जो समाज होता है वो हमेशा आगे जाता है। और वो जो संघ होता है वही असली और सही संघ होता है। इसीलिए समर संघ ही असली संघ है, यही सबसे पुराना संघ है, यही सबसे पहला संघ है, यही हमारी मूल पहचान है। क्योंकि जब जब हम ये सोचते हैं कि समता में रमण करने वाले लोग, तो अगर विषमता में कोई रमण कर रहा है तो वो फिर भी इकट्ठा हो गए तब भी वो पूरे सिस्टम को हिला दे रहा है और समन समाज को वंचित कर रहा है अधिकारों से। तो ये अपने आप में बहुत बहुत सोचने वाली बात है। और इतनी ज्यादा सोचने वाली बात है कि अगर आने वाली टेक्नोलॉजी और आने वाले समय में अगर हम आज इकट्ठा नहीं हो पाए तो बहुत दुर्गति होने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 80 करोड़ लोगों को तो राशन दिया जाता है बीपीएल वाले सिस्टम से, और यह भी सुना होगा कि 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर ले जाया गया है पिछले कुछ सालों में। तो अगर ऊपर ले जाया गया है तो बीपीएल से जस्ट ऊपर भी गए होंगे, तो 100-125 करोड़ लोग जो है बहुत बुरी हालत के लोग हैं। उनको, उनकी हालत ये है कि उनको दाना पानी और खाने के लिए मोहताज हैं। इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि सरकार ने ये हालत कर रखी है, उसके मुख्य कारण का सबसे बड़ा मेन यही है कि वो जुड़ा हुआ समाज नहीं है, वो इकट्ठा समाज नहीं है, उसकी कोई सुध बुध लेने की जरूरत नहीं है। जो टूटे हुए रहते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब पॉलिटिकल वोट पड़ते हैं तो वोट कटते हैं एक दूसरे के, तो टूटे हुए समाज के वोट कटते हैं और जो इकट्ठा समाज होता है उसके वोट इकट्ठा पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां पर रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है, जहां पर रिजल्ट आता है सरकारें वहीं पर फोकस करती हैं, जहां रिजल्ट नहीं आता सरकारें वहां फोकस नहीं करती हैं, क्योंकि यही पॉलिटिकल राजतंत्र का मुख्य सिस्टम होता है चलाने का। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि समर संघ को राजनीति में आना चाहिए, तो समर संघ को राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, राजनीति में आने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो समर लोगों ने बनाई हैं और जो चल रही हैं, और वही उनको वोट और इधर उधर के सिस्टम से आना पड़ेगा। वो सब एक एक काम है जो लोग करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन अगर इकट्ठा होने का जो मेन काम है वही नहीं हुआ, तो आप कितना भी चूरे को इकट्ठा कर लो, तो चूरा चूरा ही रहेगा, सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा, और इसके इंप्रूव होने के चांसेस बहुत कम है। ये चीज सिंपल सी बात है कि अगर चार भाई इकट्ठा रहते हैं तो पड़ोसी अपने आप ही बनाने लगता है उनके साथ, क्योंकि जरूरत आने पे हेल्प हो जाएगी। हम यहाँ पर क्या सोचते हैं कि अगर समर संघ में आए हैं तो हमारी कोई स्पेशल हेल्प हो जाए, जैसे कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे की किसी की जॉब लग जाए, हाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि समर संघ के लोग सभी इकट्ठा, इन्फॉर्मेशन पक्का मिल जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि हम समर संघ में आए तो फिर हमारे किसी जानने वाले की शादी में हेल्प हो जाती, कुछ पैसा मिल जाता। तो संघ को पैसे से अलग रखा गया है, संघ में सिस्टम चंदे का नहीं रखा गया है, संगठनों में चंदे का सिस्टम होता है। मेरा मेरा निजी खासतौर पर कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी संगठन का विरोधी हूं। अगर कोई संगठन बच्चों की शादी कर रहा है, बच्चियों की शादी कर रहा है, अगर कोई संगठन कोई स्कूल चलाने का काम कर रहा है, तो मुझे इसमें कोई खास आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम तब भी संगठन बना के भी अगर हम अलग अलग रहे, इकट्ठा होने के लिए एक मंच को नहीं ढूंढा, इकट्ठा होने के लिए हमने ऐसे मंच को नहीं ढूंढा जिससे कि जो है हम सबका भला हो पाए, तो हम हमेशा पीछे ही रहेंगे, कोई हमारे बारे में सोचने वाला नहीं है। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर वमन संघ 10% इकट्ठा भी हो जाए, हम 90% में से अगर हम 10% हम भी इकट्ठा हो जाएं, पूरे 90 ना सही, तो भी सामने वाले की हालात बहुत खराब हो जाएंगे, सामने वाला अपने घुटनों पे आ जाएगा, और जो हम चाहेंगे वो हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 90% इकट्ठा हो जाएंगे तभी कुछ होगा, मैं तो कह रहा हूं अगर 90 में से 10% भी अगर हम इकट्ठा हो गए, 10-12% भी इकट्ठा हो गए, तो भी बहुत बड़ी बात है। 10-12 तो छोड़िए, अगर वो
3% और 5% भी इकट्ठा हो गए हम अगर आगे चलते चलते, तो भी बहुत बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा समय के हिसाब से। क्योंकि जो लोग इकट्ठा रहते हैं वो पढ़ पाते हैं, वो अड़ पाते हैं, वो लड़ पाते हैं, वो समझ पाते हैं, वो सोच पाते हैं, क्योंकि जानकारी मिलती है। इकट्ठा होने से ही जानकारी मिलती है, जो अकेले कमरे में बैठा रहता है उसको जानकारी नहीं मिलती है। तो ये जो है एक बेसिक सी चीज है, बेसिक सी बात है जो हम सभी को समझनी चाहिए कि अगर हम इकट्ठा नहीं होते हैं तो फिर हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंफॉर्मेशन से पीछे रह जाएंगे। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, बैंगलोर में क्या चल रहा है, तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर वो बच्चे ऐसे मुझे फोन करते हैं तो मैं यहाँ पर बैठ कर उनको बता पाऊंगा कि बैंगलोर में क्या चल रहा है, कैसे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, कैसे पानी से स्कूटर चलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें बनने वाली हैं, है ना। तो ये सब चीजें मुझे पता है, मुझे आईटी की बहुत सारी चीजों की जानकारी है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। ऐसे बहुत सारे हमारे जो यहाँ पर समर भाई बहन हैं उनके भी बच्चे होंगे बैंगलोर में। तो हम सब यहाँ मिलकर एक साथ सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने एक दूसरे को नहीं पढ़ाया, हमने एक दूसरे को नहीं संभाला, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम लोगों को उसी आदत, जो बमनों ने हमारे अंदर क्या आदत डाली, एक दूसरे के पैर खींचने की, पैर खींचा कैसे जाता है, ईगो से। तो जब हम जो है ईगो पाल लेते हैं, जब हम एक दूसरे की मतलब हमारे अंदर जैसे बोलते हैं संवाई नहीं होती कि दूसरे की बात को रेस्पेक्ट दें कि नहीं हमें ही अपने आगे बढ़ना है। अगर हम इस चीज में लग जाते हैं तो वो कॉकरोच फाइट हो जाती है, जिसमें ऐसा लगता है कि जब पैर एक दूसरे के जब पैर खींचते हैं तो आदमी सिर्फ रसातल में जाता है। जब एक दूसरे के हाथ खींचते हैं तभी हम अपनी धरातल की जमीन को पकड़ पाएंगे, तभी हम अपनी जमीन क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। और जब जमीन हमारी बनेगी तो हमारी हिस्सेदारी तय होगी। जब हमारी हिस्सेदारी तय होगी, हमारी भागीदारी तय होगी। जब भागीदारी तय होगी तो हमारा भला होगा, क्योंकि वहीं से चीजें जनरेट होंगी, वहीं से सारा सिस्टम बनेगा। तो तो मेरा मेरा जैसे कॉन्सेप्ट में भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप आ, आ, बिल्कुल जातिवाद को बिल्कुल बढ़ावा ना दें, बिल्कुल भी उस पर फोकस ना करें। अपने बच्चे बच्चियों में अगर भरना ही है तो समन शब्द को भरें, समन और वमन की क्लियर लाइन भरें अगर जरूरत है तो। घर के दरवाजे पे समन भवन लिखें, एक दूसरे को संगम नमामि बोलें। हम सभी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह से बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि सभी लोग अगर संगम नमामि बोले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तभी हमारे अंदर यूनिटी फील होगी, इकट्ठा एकता का पता चलेगा, एकतावाद आएगा। क्योंकि संघ में व्यक्तिवाद नहीं है, संघ में संघवाद है। व्यक्तिवाद से संगठन जो है वो चल सकते हैं और चलते भी रहे हैं, लेकिन यह है कि बाद में वो टूट जाते हैं। कारण है उनका व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद अपने आप में एक प्रॉब्लम है, संघवाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि संघवाद के सिस्टम पर ही हमारा संविधान लिखा गया है। संघवाद के सिस्टम पर ही कितनी मुसीबतें होने के बाद भी, कितनी समस्या होने के बाद भी, कितनी एक दूसरे को दबाने के बाद भी, कितना ही लोग एक दूसरे के स्टेट्स में कोई बोलता है, जैसे कर्नाटक में बोलते हैं कि यहाँ पे कन्नड़ होनी चाहिए, लेकिन दूसरे लोग भी हैं। बहुत सारी तमाम तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों नहीं एक दूसरे को पूरी तरह से दबा पा रहे, क्योंकि संघवाद है। जिस दिन ये संघवाद डिक्टेटरशिप या व्यक्तिवाद में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, और फिर जो है अगर चूरा इकट्ठा भी हो जाएगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो अभी समय है हम सबको इकट्ठा होने का। अभी ये समय है कि हम अपनी मूल पहचान जो है समन, उसको आगे प्रोपोगेट करें, उसको आगे बढ़ाएं। और जितना भी हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके, ईगो मंचमाला इसके चक्कर में ना पड़े, केवल संघवाद की सोच रखें और जातिवाद से अपने आप को ऊपर उठाएं। और मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मेरी खुद की भी जो शादी हुई है, करीब करीब 18-19 साल हो गए। और मेरी शादी भी जो है डिफरेंट कास्ट में हुई है। तो हम लोग इतना कास्ट के बारे में ना चलें, जातिवाद को उतना ध्यान ना दें। मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मुझ पर बीती हुई है उन चीजों पर बता रहा हूँ। तो इसलिए ये दिल से बताई गई चीजें हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं से पढ़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर कहीं से सीखा हुआ है। तो अगर मैंने कुछ भी सीखा है तो मैं यही बोलूंगा कि मैंने इस संघ से सीखा है। मैंने इसी समर संघ में डेली जुड़ जुड़ के जो भी है सीखा है और अपनी चीजें बताने की कोशिश की है। तो हमें अपने संघ को मजबूत बनाना होगा, अपने संघ अपनी चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। जितना हो सके हमें एक दूसरे को सुनना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, अगर हमारा कोई भाई आज दूसरी बात बोल रहा है तो आज हम उसे सुन लेते हैं, बाद में विचार करके एक कॉमन फैसला कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक दूसरे को रेस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा कि हाँ हमारा ही भाई है। तो इसका मतलब हम जब इतनी, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, गवर्नमेंट लोग ऐसा करते हैं।
वो भी अपने यहाँ करते हैं ऐसा। तो अगर हम नहीं करेंगे, हम अब एक दूसरे का सिस्टम हाथ नहीं पकड़ के एक दूसरे को खींचेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अब नया युग आ रहा है, इसके बाद हो सकता है 10 साल बाद कुछ ऐसा युग आए जिसमें कुछ और ही चमत्कार हो जाए, जिसमें पुरानी सोच को पूरी तरह से खत्म कर दे जाए। हो सकता है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो इस समय हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को संग से अच्छे से चिपकाएं और बोलें कि इसके साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। उनको बताएं कि पढ़ें लिखें और जितनी नई से नई चीजें आ रही हैं उनको सीखें। स्पेशली अंग्रेजी जरूर सीखें सभी लोग। हमारी समर क्लासेस भी होती है, संडे को होती है, एक 10 बजे वाली, एक 11, एक 8 बजे से भी होती है। उसमें मैथ भी सिखाते हैं। तो देखिए, मेरा अपना जो है एजुकेशन साइड से हूं, तो मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसी को भगवान समझता हूँ। क्योंकि यही जो है एक्चुअल, मैं इसीलिए भगवान समझता हूँ क्योंकि यही मेरे लिए चमत्कार है। यही एक चीज है जो 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 सत्य के रास्ते पे मुझे दिखती है। तो मेरा भगवान तो यही है, विज्ञान और मैथमेटिक्स हुआ, गणित हुआ और केमिस्ट्री हुआ। तो इस पर मेरा बहुत बहुत विश्वास है। और अगर ये सब हम सभी लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत अथाह एनर्जी है। अथाह एनर्जी, आप सोचिए एक अणु, छोटे से अणु में कितनी एनर्जी होती है। लोग इलेक्ट्रॉन तक को तोड़ने में लगे हुए हैं और उससे यूनिवर्स तक क्रिएट करने तक की बात सोच रहे हैं। तो ये तो एक मतलब बहुत कमाल की चीजें हैं। तो रादर देन कि हम इधर उधर जाएं, और अगर हम जुड़ेंगे तो हम अपने खुद के प्रतीक बना पाएंगे। जिन परंपराओं ने हमें बांधने की कोशिश की है, जिन परंपराओं ने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की है, हम उन परंपराओं को तोड़ने की तभी कोशिश कर पाएंगे जब हमारी अपनी सोच जुड़ने वाली होगी। क्योंकि जब जुड़ेंगे तब हमारी अपने प्रतीक तैयार होंगे। जो प्रतीक हमारे दूसरे कब्जा किए हुए हैं, हम हो सकता है उन्हें छीनने की कोशिश करें, हो सकता है हम अपने नए प्रतीक बनाएं जिससे कि हमारी अपनी वैल्यू पता लगे। वही कांसीराम जी ने जो है बताया था। और अच्छा, अब जाते जाते, अभी टाइम हो रहा है तो जाते जाते मैं बताना चाहूंगा कि 4 किताबें हैं। एक तो है इशारा, एक है किसान का कोड़ा, एक है चमचा युग, और एक है गुलामगिरी। अगर हो सके तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि जय जयकार करना अलग बात है, लेकिन पढ़ना पढ़ाना ही असली बात है। उसी से दिमाग खुलेगा, उसी से बच्चे तोल मोल करना सीखेंगे, उसी से बच्चे भिड़ना सीखेंगे। बिना उसके तो जो है बहुत बहुत प्रॉब्लम आने वाली है और बहुत प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो आप सभी ने मेरा वक्तव्य सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जहां हैं, जैसे हैं, पूरी तरह से जीतें। आप जुड़े, संघ भी जुड़ने की बात करता है। संघ शक्ति जिंदाबाद। हम सभी जिंदाबाद, आप सभी जिंदाबाद। सभी स्वस्थ रहें और सभी खुश रहें। सभी अच्छे से अच्छी बातें सोचें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत और विकासशील रास्ता तैयार करें। थैंक यू सो मच।